हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 74। देखिए यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको रिवीजन क्लासेज, स्पेशल फैक्ट क्लासेज और टेस्ट सीरीज हैं और साथ ही करंट अफेयर्स एग्जाम डोज उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत उपयोगी है, इसलिए हर क्लास को आप लोग देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए, टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली। और करंट अफेयर्स रिवीजन जो आपको डोज दे रहा हूँ पूरा 2025 का करंट अफेयर्स आपको कवर उसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं उत्तराखंडी रिवीजन महाकुंभ क्लास में उत्तराखंड की बोलियां। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर दूसरे एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें ना केवल उत्तराखंड की बोलियां देखेंगे बल्कि कुमाऊनी साहित्य और गढ़वाली साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो बोली भाषा संस्थान है, उत्तराखंड भाषा संस्थान, हिंदी अकादमी, ठीक है, और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लास्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बोलियां। तो इससे पूर्व दोस्तों, आप सभी को आपको हिंदी की क्लासेस में ये पढ़ाया गया है कि भारत में जो हिंदी की है, भारत में हिंदी की कितनी उपभाषाएं पाई जाती हैं। तो भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं पाई जाती हैं। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब हिंदी की इन 5 उपभाषाओं में से एक हमारी कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। और यहीं से आपका क्वेश्चन बना था लास्ट स्नातक स्तरीय परीक्षा में, जो पेपर आपका कैंसिल किया था आयोग ने। वहां पर आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को, या जो भारत की पहाड़ी भाषाएं हैं, उसको 3 भागों में यहाँ पर क्या किया है? क्लासिफाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपकी पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, ठीक है, फिर आपका मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, और इसके बाद आपका पश्चिमी पहाड़ी। इन 3 भागों में पहाड़ी हिंदी को विभाजित किया है किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, अब देखिए पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो पूर्वी पहाड़ी में आपकी नेपाल की जो भाषा है, ठीक है, नेपाली हो गई, नेपाली गोरखाओं की जो भाषा है नेपाली आ जाती है इसमें। नेपाली के अतिरिक्त इसमें आपका खसकुरा जो भाषा है, खसकुरा, ठीक है, गोरखियाली भाषा कहा जाता है इसको, खसकुरा, ये पूर्वी पहाड़ी में आते हैं। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमारी आ जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली जो है मध्य पहाड़ी में आती है। ठीक है, और पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हमारी आ जाती है जौनसारी, जौनसारी के अतिरिक्त हमारी सिरमौरी, सिरमौर, सिरमौर जिला लगता है ना हमसे। ठीक है, तो जौनसारी, सिरमौरी, हिमाचली की जो पहाड़ी है वो आपको पश्चिमी पहाड़ी में रखी जाती हैं। ठीक है, मध्य पहाड़ी हिंदी में हमारी कुमाऊनी गढ़वाली आती है और पूर्वी पहाड़ी हिंदी में नेपाली खसकुरा आदि आ जाते हैं। सिराली को भी कभी कभी इसमें रख दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो प्रमुख बोली है वो कुमाऊनी और गढ़वाली है, जो कि मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। तो आज हम अवलोकन करेंगे कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों का। ठीक है, टॉपिक रहेगा कुमाऊनी और गढ़वाली बोली। चलिए, तो समझ में आया ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखिए आपका कुमाऊनी बोली से। तो कुमाऊनी बोली की अगर मैं बात करूं, देखिए कुमाऊनी बोली की अगर मैं बात करूं, कुमाऊनी बोली का प्रथम जो भाषा विज्ञानी माना जाता है, किसको माना जाता है? तो कुमाऊनी कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा विज्ञानी या वैज्ञानिक, ठीक है, प्रथम, ये हमारा माना जाता है किसको? गंगादत्त उप्रेती जी को, गंगादत्त उप्रेती जी। मैंने टेस्ट सीरीज में इनकी भाषा से संबंधित रचना को भी कराया आपका। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती जी की जो रचना है भाषा से संबंधित, और ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे इनकी एक रचना है गंगादत्त उप्रेती जी की, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, ये इनकी रचना है। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक रचना और की है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। ठीक है, हिल डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियां। ठीक है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, कुमाऊं डिवीजन, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, इसके अलावा एक और रचना है इनकी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, याद करेंगे। डिस्क्रिप्टिव लिख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, ये 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है गंगादत्त उप्रेती जी की। क्लियर। तो कुमाऊनी भाषा के जो प्रथम वैज्ञानिक माने जाते हैं वो गंगादत्त उप्रेती जी माने जाते हैं, और गंगादत्त उप्रेती जी की रचनाएं मैं आपको बता चुका हूँ, खासकर जो इनकी कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुमाऊनी भाषा की या कुमाऊनी बोली की जब हम बात करते हैं तो कुमाऊनी बोली में अगर हम देखें तो कुमाऊनी बोली का जो विकास हुआ है, ठीक है, विकास भी तो होता है ना बोलियों का, भाषा का, कहाँ से विकास हुआ है, तो इसका विकास माना जाता है आपका दरद, ठीक है, खस, पैसाची और उसके बाद प्राकृत से। ठीक है, तो यहां से विकसित मानी जाती है कुमाऊनी बोली। ठीक है, और हिंदी की तरह ही कुमाऊनी का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है कुमाऊनी का भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊनी पर देखिए अवधि जो है, अवधि है जो हमारी अवधि है उसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है कुमाऊनी में। वहीं गढ़वाली अगर हम देखेंगे तो गढ़वाली में हम देखेंगे खड़ी बोली का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है गढ़वाली बोलियों पर, कुमाऊनी पर अवधि बोली का। ठीक है, अवधि भाषा या बोली जो है, अवधि बोली या भाषा का ज्यादा प्रभाव है कुमाऊनी पर। ठीक है, अब देखिए कुमाऊनी बोली जो है, कुमाऊनी बोली का जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक है गंगादत्त उप्रेती जी को माना जाता है। लेकिन कुमाऊनी जो भाषा है या बोली है, तो कुमाऊनी बोली को भाषा विज्ञानी एक हुए हमारे डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो भाषा विज्ञानी त्रिलोचन पांडे जी ने जो कुमाऊनी बोलियां है ना, तो कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कुमाऊनी बोली के 4 वर्ग बनाए इन्होंने, और टोटल 12 बोलियां, कुमाऊनी की टोटल कितनी 12 बोलियां निर्धारित की, और इनके 4 वर्ग। तो 4 वर्गों के अंतर्गत बांटकर 12 बोलियों को निर्धारित किसने किया, भाषा विज्ञानी डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी ने। अब हम देखेंगे ये 4 वर्ग कौन से और इन 4 वर्गों के अंतर्गत कौन सी 12 बोलियां रखी गई हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है देखिए आपका पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। तो कुमाऊं का जो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आपका कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी को रखा जाता है। ठीक है, कुमैया मतलब जो हमारा काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है, काली कुमाऊं, काली कुमाऊं का जो रीजन है स्पेशली चंपावत लोहाघाट वाला, वहां पर आपका कुमैया बोली जाते हैं। सौरियाली आपका सौर क्षेत्र, सौर मतलब सौर घाटी, सौर घाटी किसको कहा जाता है आपका पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है। ठीक है, सिराली जो है सीरा, सीरा क्षेत्र, यानी कि हमारा DDR से लेकर आप देखेंगे जौलजीबी तक जो काली नदी का तटवर्ती क्षेत्र है नेपाल से लगता हुआ, तो सीरा क्षेत्र पिथौरागढ़, यहाँ पर सिराली बोली जाती है। अस्कोटी जो है, अस्कोट का जो हमारा परगना हो गया मेन, ठीक है, अस्कोट जो उसमें रियासत भी थी, एक किंगडम था ना यहाँ पर, कत्यूरों की ही एक शाखा यहाँ पर हुई थी जिसको पाल वंश के नाम से हम जानते हैं। तो अस्कोट वाला जो क्षेत्र है वहां पे अस्कोटी बोली। ठीक है, ये आपको ध्यान, ये पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां हैं। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की जो बोलियां है ना, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की जो हमारी बोलियां हैं इन पर नेपाली का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ नेपाली के शब्द स्पष्ट तौर पे प्रयोग किए जाते हैं कुमाऊनी वर्ग में। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग देखिए आपका कुमाऊं का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, अब पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, जैसे खसपलजिया, जो खसपलजिया बोली जाती है, ये आपका दानपुर पेटी के आसपास बोली जाती है। ठीक है, दानपुर जो है बागेश्वर का ऊपरी जो बेल्ट है पूरी, वो दानपुर के अंतर्गत आती है। हालांकि वहाँ पे धनपुरिया भी बोली जाती है। ठीक है, लेकिन दानपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे खसपलजिया बोली जाती है। पछाई जो बोली है आपकी कुमाऊनी की, पश्चिमी कुमाऊनी की पछाई, ये आपका रानीखेत के आसपास, अल्मोड़ा का जो रानीखेत वाला एरिया है वहाँ पछाई बोली जाती है। ठीक है, फालदा कोटी जो है आपका, ये सल्ट वाला जो क्षेत्र है अल्मोड़ा का, सल्ट, ठीक है, सल्ट वाले क्षेत्र में फालदा कोटी बोली जाती है। चौगरखा, तो अल्मोड़ा का जो चौगरखा परगना था, ठीक है, चौगरखा, अभी देखिए चौगरखा एक बकरी काफी चर्चा में थी, इससे करंट का क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। चौगरखा जो परगना है ना, यहीं पर एक चौगरखा नस्ल की बकरी भी मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा का जो चौगरखा परगना है वहां पे चौगरखिया बोली जाती है। अगली है देखिए गंगोई, गंगोई मतलब पिथौरागढ़ का जो गंगोली हाट है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में गंगोई या गंगोली बोली जाती है। और अगला है देखिए दनपुरिया, बागेश्वर की जो ऊपरी बेल्ट है, बागेश्वर की ऊपरी सीमा, ठीक है, उत्तर में बोल सकते हैं, बागेश्वर के उत्तर में जो बोला, उत्तर में आपका ये बोली जाती है दनपुरिया।
ठीक है। और दनपुरिया दानपुर घाटी हम कह सकते हैं, दानपुर घाटी की ये मुख्य बोली है दनपुरिया। ठीक है, हुल्की बॉल वगैरह भी काफी पॉपुलर है दानपुर घाटी का, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। इसके बाद देखिए उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। तो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में देखिए जो कुमाऊं का उत्तरी जोन है, उत्तरी जोन में स्पेशली आपका कौन सा क्षेत्र आता है, वहीं जोहार घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, जोहार घाटी, जोहार घाटी के अंतर्गत आपका देखिए तल्ला जोहार में आपका जो नाचनी एक क्षेत्र है, नाचनी से लेकर मुंशियारी तक का मल्ला जोहार। ठीक है, तो तल्ला जोहार से लेकर मल्ला जोहार तक आपकी बोली जाती है जोहारी बोली। ठीक है, जोहार घाटी पिथौरागढ़ में, ये उत्तरी कुमाऊनी में आती है। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में आपका जो कुमाऊं का दक्षिण क्षेत्र है, जैसे कि नैनीताल वाला जो पार्ट है वो दक्षिण में आ गया कुमाऊं का, तो नैनीताल के दक्षिण में आपकी रच भैंसी बोली बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रच भैंसी को कुछ जगह पर नैणतलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैणतलिया बोली। ठीक है, नैणतलिया बोली किसको कहा जाता है? तो रच भैंसी को ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझना है। इसके अलावा देखिए दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में जो भाबर क्षेत्र है, भाबर, तराई भाबर है ना, भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पर भावरी बोली भी बोली जाती है, भावरी। ठीक है, भावरी। जो चंपावत का टनकपुर वाला हिस्सा है, उधमसिंह नगर और का काशीपुर का जो हिस्सा है, वहाँ पे भावरी बोली भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और बाकी फिर अपनी जनजातियां जो है उनकी अपनी अपनी विशिष्ट भाषा है। जैसे आपका जो थारू है, थारू के अलावा बुक्सा जनजाति है, वो अपनी लैंग्वेज थोड़ा प्रयोग करते हैं, उसमें अपना एक्सेंट होता है उनका। इसके अतिरिक्त तो ज्यादातर रच भैंसी या भावरी बोली में ही बात करते हैं। भोटिया की अपनी बोली होती है। ठीक है, भोटिया की देखिए आपका जो अपनी बोली है उसको आपका रंग लू कहा जाता है। रंग, इसको नोट करेंगे आप लोग, रंग लू। ठीक है, रंग लू जो है आपका, ये आपकी पिथौरागढ़ की जो दारमा वैली है, व्यास वैली है, चौदास वैली है, यहाँ पर आपका रंग लू बोली बोली जाती है। किसके द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं जो जौनसारी है, जौनसारी अलग ही है, क्योंकि हम मध्य पहाड़ी हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां देख रहे हैं। जौनसारी अपने आप में एक अलग बोली है जो कि आपका पश्चिमी पहाड़ी हिंदी में रखी जाती है, हिमांचली और सिरमौरी आदि के साथ। ठीक है, तो जौनसारी अपनी जौनसारी बोली बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे कुमाऊनी क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र की जो हमारी बोलियां हैं प्रमुख, वो आपने इसमें देखी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे गढ़वाली बोली। तो गढ़वाली बोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। गढ़वाली जो है देखिए आपका, गढ़वाली का विकास भी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, गढ़वाली बोली का भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति कुछ विद्वान ही बोलते हैं कि दरद या खस से भी हुई है, कुछ बोलते हैं दरद या खस से उत्पत्ति मानते हैं इसकी, गढ़वाली बोली की। ठीक है, अब एक व्यक्ति है भाषा विज्ञानी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने अपनी एक किताब है साइंस ऑफ लैंग्वेज, तो मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मैक्स किस निम्न में से किस व्यक्ति ने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? तो ये मैक्स मूलर ने माना है, और इसकी पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए जो विद्वान है, भाषा विद्वानी जो है, ये टिहरी और श्रीनगर के आसपास की जो बोली है, यानी कि वास्तविक गढ़वाली बोली कौन सी है, क्योंकि गढ़वाली को भी 8 भागों में बांटा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अभी हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। लेकिन इसमें जो आपका सबसे ज्यादा मानक मानी जाती है, जो स्टैंडर्ड मानी जाती है गढ़वाली में, जो गढ़वाली बोली है मेन, वो आपका किसको माना जाता है? टिहरी और श्रीनगर की जो है। ठीक है, तो टिहरी और श्रीनगर में जो गढ़वाली बोली जाती है, इसी को मानक भाषा माना जाता है गढ़वाली की, या मानक गढ़वाली माना जाता है। ठीक है, और इस गढ़वाली बोली पर अधिकांश जो हमको दिखता है खड़ी बोली का इम्पैक्ट दिखता है। कुमाऊनी बोली पर किसका दिखता है? अवधि का। जबकि गढ़वाली बोली पे हमको ज्यादा खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 8 भागों में बांटा है गढ़वाली को, इसको हम देख लेते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। ऐसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। ठीक है, 8 बोलियों में बांटा है। कौन कौन सी 8 बोलियां आप देख सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए आपका श्रीनगरी, तो श्रीनगरी नाम से ही पता चल रहा है, तो श्रीनगर का जो आसपास का एरिया है वहां पर श्रीनगरी बोली बोली जाती है। दूसरा देखिए नागपुरिया, तो नागपुरिया की बात करें तो नागपुर जो परगना है, ठीक है, तो नागपुर परगने में जो बोली जाती है इसको नागपुरिया कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए आपका दसौलिया, तो दसौलिया जो हमारा चमोली का जो दसौली परगना है ना, तो इस दसौली परगने में जो बोली बोली जाती है उसको दसौलिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका बधानी, तो बधानी जो है आपका
बदांगी बोली आपकी बदांग जो क्षेत्र है, बदांग का क्षेत्र पड़ता है आपका ग्वालदम वाला जो क्षेत्र है ना, ग्वालदम के आसपास यानी कि चमोली जनपद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका बदांगी बोली बोली जाती है। ठीक है, बदांगी पट्टी में। इसके बाद देखिए राठी। तो राठी देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपका पौड़ी गढ़वाल का जो राठ क्षेत्र है, पौड़ी में जो हमारा राठ क्षेत्र है वहां पर राठी बोली बोली जाती है। इसके बाद देखिए मझ कुमैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मझ कुमैया। तो मझ कुमैया, ठीक है, ये देखिए आपका जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल का बॉर्डर है, कुमाऊं गढ़वाल सीमा। ठीक है, अब कुमाऊं गढ़वाल सीमा जैसे हमारा ग्वालदम वाला एरिया है, ग्वालदम एरिया जो है ना, ग्वालदम के अलावा आप देखते हैं ग्वालदम की तरफ हम जब जाते हैं तो ग्वालदम की तरफ जाते समय आप देखते हैं देवाल का एरिया आ जाता है। ठीक है, और इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो गैरसैंण वाला जो हिस्सा है, ठीक है, गैरसैंण का जो बॉर्डर है उसके बाद कुमाऊं शुरू होता है। यानी कि कुमाऊं गढ़वाल सीमा पर, कुमाऊं गढ़वाल सीमा पर या कुमाऊं गढ़वाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपका मझ कुमैया बोली जाती है, जो कि कुमाऊनी गढ़वाली का मिश्रित रूप है। यानी कि ये जो मझ कुमैया बोली है ना, ये कुमाऊनी गढ़वाली का मिक्सचर है। ठीक है, मिश्रित रूप है। ठीक है, मिश्रित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पूर्व किसी एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगली आ जाती है आपकी सलाड़ी। ठीक है, सलांगी जो बोली है, अब सलांगी जो बोली है आपकी, ये आपका सलांग क्षेत्र जो है आपका टिहरी का, वहां पे बोली जाती है सलांगी। टिहरी में पड़ता है। ठीक है, सलांगी, सलांगी होना चाहिए था वैसे। ठीक है, इसको आप सही करेंगे, सलांगी बोली, टिहरी गढ़वाल के सलांग क्षेत्र में। इसके बाद है टिहरियाली। तो टिहरियाली नाम से ही पता चल रहा है आपका। तो टिहरियाली जो आपकी बोली जाती है वो आपका टिहरी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, मेन टिहरी में और टिहरी के आसपास जो है, आसपास मतलब नजदीक में, तो यहाँ पर टिहरियाली बोली बोली जाती है। इसके अलावा देखिए आप गढ़वाल क्षेत्र में भी देखते हैं तो जौनसारियों की अपनी जौनसारी बोली है। अगर हम देखते हैं जो जाड़ जनजाति है, ठीक है, जाड़ जनजाति, तो जाड़ जनजाति तो आपका बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंटेड है। तो जाड़ जनजाति जो है आपकी बोलती है क्या, रोम्बा भाषा, अपनी भाषा इनकी रोम्बा बोलती है ना। भोटिया अपनी अलग बोलती है कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाल के जो भोटिया हैं वो भी आपका अलग बोलते हैं, रोंगपा वगैरह जो है। ठीक है, नीति घाटी वाले, माणा वैली वाले। इसके अलावा आप देखेंगे राजी जो जनजाति है, वनराजी पिथौरागढ़ में जो पाई जाती है कुमाऊं में, वनराजी, वनराजी आपका या तो लोकल भाषा का प्रयोग करते हैं जो भी वहाँ पे कुमाऊनी बोली है, या इनकी एक भाषा है मुंडा भाषा। ठीक है, ये मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना। और इसके अलावा देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो हमारा गढ़वाल का भागीरथी घाटी है, जाड़ तो वहाँ पे रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भागीरथी घाटी में जो हमारे जाड़ जनजाति के अलावा लोकल उत्तराखंड के पीपल रहते हैं, गढ़वाली लोग, वो बोलते हैं गंगाड़ी बोली। ठीक है, ये गंगाड़ी बोली भी होती है एक, गंगाड़ी बोली। ठीक है, फिर लोकल तौर पे अगर हम देखें तो गंगाड़ी बोली है, और भी कुछ ऐसे ऐसे हम देखते हैं तो छोटी छोटी और जगह पे भी कुछ ऐसी हमारी बोलियां डेवलप हुई हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ग्रियर्सन ने जो आपका 8 भागों में विभक्त किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, ऐसे तो हमारी एक बोली और है गढ़वाल क्षेत्र में, चौथकोट के आसपास जो बोली जाती है, चौथकोटी, चौथकोटी भी एक है गढ़वाली में। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे जो आपका हमारे एक साहित्यकार है उत्तराखंड में, महावीर रवाल्टा, तो रवाल्टा जो रवाई क्षेत्र है वहां पे रवाल्टी भी बोली जाती है। देखिए रवाल्टी है ना, बंगाली भी है अभी, बंगाली बोली। तो उत्तरकाशी का जो बंगाली क्षेत्र है वहां पे बंगाली बोली भी बोली जाती है ना। लेकिन आपको मानक जो है वो 8 याद रखने हैं, या 8 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, समझ आ गया ना, कुमाऊनी बोलियां, गढ़वाली बोलियां। आप देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए हमारी जो लोकल कुमाऊनी बोली है, गढ़वाली बोली है, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य में कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 2 सितंबर को ही राज्य में देखिए बुग्यालों के संरक्षण के लिए बुग्याल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, बुग्याल संरक्षण दिवस। ठीक है, ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में जो बोली भाषा संस्थान है कहाँ स्थापित है, तो बोली भाषा संस्थान उत्तराखंड में गोचर चमोली में स्थापित है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, यानी कि जो हमारी लोकल बोलियां हैं इनको यहाँ पर संरक्षित करने के लिए ये संस्थान स्थापित किया गया। और आजकल आप देखेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है कुमाऊनी और गढ़वाली बोली का। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी देहरादून की स्थापना हुई थी सन 2009 में। ठीक है, और सन 2010 में इस एकेडमी के आगे नाम जोड़ा गया था किसका, हिंदी के जो पहले डी लीड थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल।
ठीक है। तो राज्य में देखिए आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी की स्थापना हुई थी 2009 में। डेट भी नोट कर सकते हैं आप, 9 सितंबर 2009 को। और उसके बाद दोस्तों 4 अक्टूबर 2010, 4 अक्टूबर 2010 से इस संस्थान के आगे, यानी कि जो हिंदी अकादमी थी ना, इस हिंदी अकादमी के आगे नाम जोड़ा गया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी का। ठीक है। अब पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी जो थे, ये आपका हिंदी के पहले डी लीट थे। हिंदी में डी लीट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी कि पीएचडी की इन्होंने, और डॉक्टर की उपाधि मिली इनको। और नीलकुंठ स्कूल ऑफ पोइट्री इनकी थीसिस थी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना जो शोध था वो अंग्रेजी में लिखा था। आयोग ने एक बार पूछा भी है क्वेश्चन। हालांकि इन्होंने हिंदी में डिलीट किया, लेकिन हिंदी में जो अपनी रिसर्च लिखी इन्होंने वो अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट की। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कुछ साहित्यिक फैक्ट, जैसे कि कुमाऊनी साहित्य का पहला कवि गुमानी पंत जी को माना जाता है। तो कुमाऊनी साहित्य में जो पहला कवि है या साहित्यिक शुरुआत हुई थी आधुनिक काल में, हम देखते हैं तो गुमानी पंत जी का वास्तविक नाम था लोक रत्न पंत। ठीक है। लोक रत्न पंत इनका वास्तविक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुमानी पंत जी पहले कवि हैं कुमाऊनी के, ये ध्यान रखना है। वैसे अगर कुमाऊनी लोक साहित्यों की बात करें तो कुमाऊनी लोक साहित्यों का एक हमको अभिलेख प्राप्त होता है जो कि महेश्वर जोशी का है। ठीक है। वैसे एक महेश्वर जोशी का अभिलेख भी है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। महेश्वर जोशी जी का एक अभिलेख है। ठीक है। लेकिन साहित्यिक रचनाएं, काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं की शुरुआत गुमानी पंत जी के द्वारा की गई। ठीक है। कहत गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। इसके अलावा गुमानी जी, देखिए गुमानी जी ने अपनी रचनाओं में कुमाऊनी का प्रयोग किया है, गढ़वाली का प्रयोग किया, ब्रज का प्रयोग किया, नेपाली का भी प्रयोग किया, हिंदी का भी प्रयोग किया है। मैंने गुमानी पंत जी के बारे में आपको हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस जो हमारी चल रही है ना आजकल, उसमें बताया अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा। कुमाऊनी बोली की पहली महिला कवियत्री देवकी मेहरा जी को माना जाता है। तो ये भी मैं आपको हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लासेस में करवा चुका हूँ हाल में, लास्ट मंथ मैंने दिया था। देवकी मेहरा जी के बारे में पूरा वहां पे चर्चा की गई है, आप लोग अवश्य देखिएगा। तो कुमाऊनी की पहली महिला कवियत्री किसको माना जाता है? देवकी मेहरा जी को। चलिए अब देखेंगे गढ़वाली साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो गढ़वाली साहित्य की अगर बात करें तो गढ़वाली बोली में साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी आपका सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गोरख वाणी से माना जाता है। ठीक है। अब सुदर्शन शाह, वो सुदर्शन शाह राजा सुदर्शन शाह नहीं है, श्यामचंद्र नेगी। ठीक है। एक नाम मिलता है हमको श्यामचंद्र नेगी, श्यामचंद्र नेगी उर्फ सुदर्शन शाह। ठीक है। श्यामचंद्र नेगी सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गोरख वाणी से ही गढ़वाली बोली में साहित्य का आरंभ माना जाता है 1750 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी 1750 ईस्वी की एक कविता भी हमको प्राप्त होती है। उसमें राजा कौन थे? राजा प्रदीप शाह। ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1717 से लेकर आपका 1773 तक का। ठीक है। तो प्रदीप शाह के टाइम पीरियड पर हमारे पंडित जयदेव बहुगुणा की पक्षी संहार को आपका पहला काव्य रचना मानी जाता है गढ़वाली में। गढ़वाली की अगर पहली काव्य रचना आएगी तो पूछी जाएगी तो वो 1750 में पक्षी संहार, पंडित जयदेव बहुगुणा जो कि राजा प्रदीप शाह के दरबार में थे। लेकिन गढ़वाली बोली में साहित्य का जो आरंभ हुआ था वो श्यामचंद्र नेगी सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गोरख वाणी से माना जाता है। ठीक है। ये दोनों फैक्ट अलग अलग है, अच्छे से इनको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम आगे आते हैं तो आगे अगर हम बढ़ेंगे गढ़वाली काव्य के उद्भव और विकास को अगर हम देखते हैं तो गढ़वाली कविता की प्रारंभिक त्रिमूर्ति माना जाता है जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। तो गढ़वाली कविता की प्रारंभिक त्रिमूर्ति, कभी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है फैक्ट को। तो गढ़वाली विद्वानों के अनुसार जो गढ़वाली के त्रिमूर्ति थे गढ़वाली कविता के, वो थे आपके कौन? महंत हर्षपुरी गुसाई, लीलानंद कोटनाला, हरिकृष्ण दौरगा दत्ती। तो ये तीन लोग थे भैया आपका गढ़वाली कविता के प्रारंभिक त्रिमूर्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। जैसे इनमें से आपका कुछ पूछा जाता है, जैसे हर्षपुरी गुसाई जी की एक रचना है जिसका नाम है बुरो संग। ठीक है। बुरो संग इनकी बहुत पॉपुलर रचना है। लीलानंद कोटनाला जी की मैं बात करूं तो कोटनाला जी की जो रचना है सबसे प्रसिद्ध वो है आपकी विरह, विरह नामक रचना लिखी इन्होंने। हरिकृष्ण द्वारका दत्ती की मैं बात करूं तो इनकी रचना का नाम है चेतावनी। ठीक है। चेतावनी। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इन त्रिमूर्तियों की। तो 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय था, ये कालखंड जो था, तो इन तीनों ने यहाँ पर गढ़वाली कविता का सृजन किया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और लीलानंद कोटनाला जी की एक और महत्वपूर्ण कविता है जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी,
नाम था इसका क्या, लाट रिपन। तो रिपन पे के ऊपर लिखी थी इन्होंने कविता, लाट रिपन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी बन सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा लीलानंद कोटनाला जी की एक रचना और बहुत महत्वपूर्ण है, गढ़वाली छंदमाला। गढ़वाली छंदमाला ये रचना है इनकी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारे गढ़वाली साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, हाँ, बाकी कभी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में कि जो हमारा गढ़वाली साहित्य है ना, गढ़वाली लोक साहित्य, गढ़वाली लोक साहित्य कितने भागों में वर्गीकृत है। तो गढ़वाली लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो हमारा आरंभिक काल, जिसमें आपको त्रिमूर्ति कवि में बता चुका हूँ। आरंभिक काल में त्रिमूर्ति कवि ज़्यादा पॉपुलर हुए, जो 3 नामों पर बताए। इसके बाद दूसरा हमारा माना जाता है गढ़वाली काल। ठीक है, गढ़वाली काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा गढ़वाली पत्र शुरू हुआ तो गढ़वाली पत्र में हमारा सत्यनारायण रतोड़ी जी की एक कविता छपी जिसका नाम था उठो गढ़वालियों। गढ़वालियों को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर राजनीतिक चेतना के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए एक कविता लिखी। इसको इसको गढ़वाली काल कहते हैं। तीसरा काल जो हमारा आता है इसको सिंह काल कहा जाता है। सिंह काल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हमारे कवि हुए, इनका नाम है भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह सिंह। ठीक है, 2 बार सिंह है इनका, भजन सिंह सिंह। इनकी गढ़वाली रचना सिंहनाद बहुत पॉपुलर है, सिंहनाद। ठीक है, चौथा जो भाग है वो है आपका पानथरी काल। पानथरी काल, तो गढ़वाली साहित्य में जो पानथरी काल है, इसके प्रतिनिधि भगवती प्रसाद पानथरी जी को माना जाता है, जिनकी प्रमुख रचना है हिलांस। भगवती प्रसाद पानथरी जी। ठीक है, और 5वां जो है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के कवियों में तो बहुत से नाम हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस अभी करना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 5वां प्रकार है आधुनिक काल। तो गढ़वाली लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पानथली काल और आधुनिक काल। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कुछ अन्य फैक्टों की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर जो लोक वार्ता होती है, लोक वार्ता मतलब आपस में जो संवाद होता है, लोक वार्ता को यहाँ पर पंडुली कहा जाता है। ठीक है, पंडुली शब्द से संबोधित किया जाता है। ऐसे जो हमारी पहेलियाँ होती हैं, पहेलियाँ, ठीक है, तो पहेलियों को कहा जाता है यहाँ पर क्या, आना या ऐण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो भी हमारी वीर गाथाएं होती हैं, जागर में गाते हैं ना हम वीर गाथाएं, जैसे माधो सिंह भंडारी जी की वीर गाथाएं हैं, कप्पू चौहान की वीर गाथाएं हैं, तो इन वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है, पवाड़े या भड़ो। ठीक है, पवाड़े या कुमाऊं में भड़ो कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ, लगभग जो भी फैक्ट हैं हमारे, ये वाला जो टॉपिक था आज, कुमाऊं गढ़वाली बोलियाँ जो हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है इसमें। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, देखिए जो हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक लोक गाथाएँ होती हैं, ऐतिहासिक लोक गाथा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक लोक गाथा होती है ना, जो कि आपकी लौकिक भी हो सकती है, लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथा को राज्य में पवाड़े कहा जाता है, जो मैं ऊपर लिखा चुका हूँ आपको, पवाड़े। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पवाड़े कहा जाता है। और जबकि जो हमारी पौराणिक गाथा होती है, पौराणिक लोक गाथा, पौराणिक लोक गाथा को क्या कहा जाता है, जागर। ठीक है, पौराणिक लोक गाथा के लिए जागर शब्द प्रयोग किया जाता है। हालांकि चीज़ें सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। एक जगह पर ऐतिहासिक लोक गाथाएं या लौकिक लोक गाथाएं गाई जा रही हैं, दूसरी जगह पर पौराणिक, जो हमारी पुराणों से जुड़ी हुई कथाएं हैं, संवाद है, उनको इंक्लूड करके जो गाया जाता है वो जागर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट बट महत्वपूर्ण पॉइंट, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली, इन दोनों की लिपि कौन सी लिपि में लिखी जाते हैं, तो इनको लिखने की लिपि है देवनागरी। कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा आपका कवर हो चुका है आज, कुछ साहित्यिक फैक्ट भी आपने यहाँ पर कवर कर लिए हमारे कुमाऊनी गढ़वाली बोली के साथ साथ। ठीक है, चलिए,
बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें। और दूसरी बात ये, जो आज का टॉपिक था कुमाऊनी गढ़वाली हमारी बोलियाँ, तो कुमाऊनी गढ़वाली बोली या जो भी भाषा है आपकी, जिस भी क्षेत्र के आप हैं, कुमाऊँ से, गढ़वाल से, जौनसार से, ठीक है, इसके अलावा आप जनजाति इस क्षेत्र से हैं, तो अपनी बोली को हमेशा गर्व के साथ बोलिए, उसको प्रमोट कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं बोलना है कि मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, ये वाली फीलिंग अपने अंदर कभी ना पनपने दें। और ये जब आपके अंदर आता है तो आप अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से दूर होने लगते हैं। तो जब भी कोई वृक्ष जड़ों को दूर फेंकेगा तो क्या होगा, वृक्ष का पतन निश्चित है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है, बोली है, भाषा है, गांव है, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, जिस ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, उसको कभी ना भूलें। बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी यूके ट्रिपल एस सी एंड अन्य परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल लेंथ भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है। और साथ ही बताना चाहूँगा 31 मार्च तक कूपन कोड भी है आपका, सभी टेस्ट और फुल कोर्सेज पे 25% ऑफ, नवरात्रि ऑफर चल रहा है अभी भी, ठीक है। 31 मार्च तक जो भी कोर्स या टेस्ट सीरीज देने ले लीजिए, 25% का लाभ उठाएं। बाकी जल्दी आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो हमारा करंट अफेयर एग्जाम डोज आ रहा है ना, उसको भी आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी हेल्प होगी आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन करने में। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।